अस्सलामुअलैकुम गाइस। जैसा कि मैं आपका दोस्त असद अली मर और आज हमारा क्लास 9 का टॉपिक है केमिस्ट्री सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। तो हम केमिस्ट्री की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री क्या होती है। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल राइजिंग सन वर्चुअल एकेडमी पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जैसे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो बेसिकली केमिस्ट्री की होती क्या है? केमिस्ट्री हम कहते हैं द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिकल साइंस, यानी कि फिजिकल साइंस की ऐसी ब्रांच। पहले सवाल ये पैदा होता है कि फिजिकल साइंस होती क्या है। फिजिकल अल्फाज की मतलब है, फिजिकल लफ्ज़ की मतलब है, लफ्ज़ का मतलब है जिसे हम टच कर सकें, जिसे हम छू सकें, उसे हम कहते हैं फिजिकल। तो जो हमारे पास केमिस्ट्री है वो फिजिकल साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर, जो माया की स्टडी के बारे में बताए कि माया क्या होता है, उसकी कितनी स्टेट्स होती हैं, यानी कि माया की स्टडी के बारे में बताए। इट्स कंपोजिशन, यानी कि जो हमारे पास जो माया है वो किस से बना होता है, उसके मालिक्यूल्स कैसे हैं, टाइटली पैक्ड हैं, लूजली पैक्ड हैं, उनके बीच में स्पेस कितना है, उसके बारे में स्टडी करें। एंड सम चेंजेस, और उसके अंदर जो हमारे पास तब्दीलियाँ आती हैं उसके बारे में जो हम स्टडी करते हैं वो केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। तो हमारे पास सवाल ये पैदा होता है कि माया में कैसे तब्दीली आती है। तो हर मिसाल के तौर पर हमारे पास सॉलिड मटेरियल है, सॉलिड हमारे पास कोई भी मटेरियल है, सॉलिड हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है। तो हम जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करें, कि वो जब स्टेट को चेंज करे, यानी कि उसमें जो तब्दीली आई, सॉलिड में तब्दीली आई, क्या बन गया, लिक्विड बन गया। उसके बाद जो लिक्विड में तब्दीली आ जाए, फॉर एग्जांपल लिक्विड है हमारे पास, वो तब्दील होकर हमारे पास क्या बन जाए, सॉलिड बन जाए। तो क्या हुआ, ये सॉलिड था, ये लिक्विड था, ये हमारे पास कोई भी मैटर था, मैटर की कौन सी स्टेट थी, लिक्विड थी। लिक्विड किस में तब्दील हो गई, सॉलिड में। या मिसाल के तौर पर जो हमारे पास लिक्विड है वो हमारे पास तब्दील हो जाए, किस में तब्दील हो जाए, गैस में तब्दील हो जाए। तो इनके बारे में जो हम स्टडी करते हैं, जो इनकी चेंजेस के बारे में स्टडी करते हैं, वो केमिस्ट्री के अंदर करते हैं। जो हमारे पास केमिस्ट्री है वो केमिस्ट्री की बेसिकली दो ब्रांचेस है। एक हमारे पास एंशंट केमिस्ट्री है, जिसे हम ओल्ड केमिस्ट्री कह सकते हैं या क्लासिकल केमिस्ट्री कह सकते हैं, पुरानी केमिस्ट्री। जो हमारे पास क्लासिकल केमिस्ट्री है या जिसे हम एंशंट केमिस्ट्री कहते हैं, उसका जो बानी है, जो फाउंडर है, वो हम उसे कहते हैं जाबिर बिन हय्यान। जाबिर बिन हय्यान, ये उसका क्या है, बोनी है। जो जाबिर बिन हय्यान था वो बेसिकली उसने हमारे पास हमें बताया था फार्मूलाज के बारे में। किसके फार्मूलाज के बारे में, एसिड के फार्मूलाज के बारे में जो क्या कहा था, बताया था। जो हमारे पास एंशंट केमिस्ट्री होती है उसमें हम क्या करते हैं, एसिड के बारे में क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एसिड कौन कौन से होते हैं, मिसाल के तौर पर HCl, हमारे पास कोई भी एसिड है और इस HCl का मीनिंग क्या होती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसे हम और नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, बैटरी एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। और हमारे पास जो दूसरा एसिड है, फॉर एग्जांपल हम एग्जांपल लेते हैं, जिसे हम H2SO4, जिसे हम कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसका हमारे पास सेकंड नेम है, वो क्या नाम है, उसे हम कहते हैं बैटरी एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को हम क्या कहते हैं, बैटरी एसिड कहते हैं। बैटरी एसिड कौन सा होता है, जो हमारे पास जो घर में बैटरीज वगैरह इस्तेमाल होती हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी एसिड कहते हैं। और बेसिकली जो हमारे पास ये हमारे पास एसिड से, तो उस दौर में जो हमारे पास एसिड लिए जाते थे वो हमारे लिए जाते थे प्लांट से। पुराने दौर में जब हमारे पास तेज़ाब आता था, जो एसिड आते थे, वो किससे लिए जाते थे, प्लांट से लिए जाते थे।
और प्लांट्स के अलावा जो हमारे पास एसिड्स होते थे वो मिनरल से मिलते थे। मिनरल्स हम किसे कहते हैं? हमारे पास ऐसी चीज़ें जो हमारे पास अर्थ से आई हों, ज़मीन से, जो ज़मीन के अंदर से जो भी हमें चीज़ें मिले। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोयला है, गैस है या कोई और सबस्टेंस है जो हमें ज़मीन से मिलता है, तो हमारे पास क्या हो जाते हैं? मिनरल्स हो जाते हैं। मिनरल्स उसे कहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास सेकंड ब्रांच है उसे हम कहते हैं मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? मॉडर्न केमिस्ट्री कहते हैं। मॉडर्न केमिस्ट्री। बेसिकली मॉडर्न केमिस्ट्री क्या होती है और मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में किसने लिया? तो मॉडर्न केमिस्ट्री के बारे में जो हमें इन्फॉर्म किया था, जो उसका फाउंडर था, वो था रॉबर्ट बॉयल। यानी कि जो मॉडर्न केमिस्ट्री थी उसके बारे में जो हमें इंट्रोड्यूस करवाया वो रॉबर्ट बॉयल था। तो सवाल ये पैदा होता है कि वो कौन सी चीज़ें थी जो क्लासिकल या एंशिएंट केमिस्ट्री में मौजूद थी और मॉडर्न फिजिक्स में नहीं थी, या वो कौन सी चीज़ें थी जो क्लासिकल केमिस्ट्री में मौजूद नहीं थी। तो बेसिकली जो हमारे पास थी वो हमारे पास थी बायोकेमिस्ट्री। जो मॉडर्न केमिस्ट्री में जो हम स्टडी करते हैं वो बायोकेमिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं। ये बेसिकली बायोकेमिस्ट्री क्या होती है? जो ऐसी केमिस्ट्री जो हम मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल की जाए। हमारे पास जो भी मेडिसिन्स होती हैं वो बायोकेमिस्ट्री की वजह से हमें मिलती है, और इस बायोकेमिस्ट्री को हम एक और नाम देते हैं, उसे हम कहते हैं बैकबोन ऑफ मेडिकल साइंस की रीढ़ की हड्डी। अगर हम मेडिकल साइंस से ये हम बायोकेमिस्ट्री निकाल दें तो हमारी मेडिकल साइंस से वो किसी काम की नहीं है, क्योंकि मेडिकल साइंस को चलाने वाली कौन सी चीज़ है? वो बायोकेमिस्ट्री है। मेडिसिन सारी जो बनती हैं वो बायोकेमिस्ट्री से बनती हैं। और उसके अलावा जो हमारे पास जो रॉबर्ट बॉयल साइंटिस्ट था, उसने हमें टाइप्स ऑफ एसिड के बारे में बताया कि एसिड्स के कितने अक़साम्स होते हैं। इसके बारे में किसने बताया? रॉबर्ट बॉयल ने बताया। और हमारे पास जो एसिड के यूज़ होते हैं, कि हमारे पास जो एसिड्स होते हैं वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, उसके बारे में भी क्या बताया? किसने बताया? रॉबर्ट बॉयल ने बताया, यूजेस ऑफ एसिड्स। और हमारे पास एसिड कौन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, उसके बाद नॉर्मल एसिड होता है, उसके बाद हमारे पास जो एसिड होता है वो हमारे पास वीक एसिड होता है। ये हमारे पास क्या होते हैं? एसिड के अक़साम होते हैं। उम्मीद है कि आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।